वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है पेपर 4 यूनिट 1 दार्शनिक विचारक समाज सुधारक में। आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक जी के बारे में। सिख के बारे में हम टोटल पढ़ने वाले हैं आज। तो फर्स्ट थे गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी तक थे। सिख धर्म को गुरु नानक जी ने 15वीं शताब्दी में आरंभ किया था। 15वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं तो 1400 की लाइन चलती है, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। फिर जन्म इनका हुआ था तलवंडी। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर हुआ था, तलवंडी नामक ग्राम में। तलवंडी अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। इनके माता का नाम सुलक्षणी था, पिता का नाम कालू जी था और ये जाति से खत्री जाति के थे। और बटाला के जो मूलराज खत्री की बेटी थी सुलक्षणी, इनका विवाह हुआ था कालू जी से, जिससे इनके 2 पुत्र थे। उनमें से एक थे गुरु नानक जी। इनको उपाधि मिली हुई थी हजरत रब्बुल मीज की। इन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया था, जिसे उदासीस कहा जाता है। कीर्तन, उपदेश देने का माध्यम इन्होंने क्या बनाया था? कीर्तन को बनाया था। वे काव्य रचना किया करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे, ठीक है, उसको कीर्तनों को। सारंगी, उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। तो मर्दाना क्या बजाता था? सारंगी बजाता था। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। इन्हीं के शिष्य जो थे, शिष्य सिख, ठीक है, तो शिष्य सिख कहलाए। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जी को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। इनके जो समकालीन थे वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, बाबर, इब्राहिम लोदी और हुमायूं। बाबर की टाइमलाइन थी 1526 से 1530 तक, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक और हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर टाइप, तो बाबर का बेटा हुमायूं जो था वो 1530 से 1556 तक था। फिर तो इनके बारे में कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट जो हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर, तो इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर जीत गया था इस युद्ध में और वह मारा भी गया था। फिर बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के जो राजा थे विक्रमजीत थे, वो भी युद्ध स्थल में मारे गए थे। नेक्स्ट वन इज हुमायूं के बारे में एक फैक्ट है कि हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। फिर आता है कि गुरु नानक जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा, कहते ना कहाँ पे अपना डेरा जमा के बैठे हो, तो वही डेरा या डेहरा, अपना मठ स्थापित किया था। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, जो कि अंगद के नाम से, तो कोई पूछता है कि अंगद का पूर्व नाम क्या था, तो वो लहना था। अंगद के नाम से सेकंड गुरु बने थे। ऐसे टोटल हमारे पास 10 गुरुओं के नाम आएंगे जिनको हम सिख संप्रदाय में या सिख धर्म में पढ़ने वाले हैं। तो इनकी मृत्यु 1538 से 39 के बीच में करतारपुर में हुई थी। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक जो थे वो सूफी संत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी अपन तो नानक के भक्त हैं, लेकिन नानक किसके भक्त थे? तो वो बाबा फरीद से प्रभावित थे, सूफी संत थे। और वो गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत मतलब कि धर्मशाला और पंगत मतलब कि लंगर जो अपन सब खाते हैं जाके, स्थापित किया था। फिर संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, एक संस्था के जैसे काम किया, जहाँ वे प्रतिदिन मिलते जुलते थे। सेकंड गुरु कौन? गुरु अंगद। तो गुरु नानक के प्रथम शिष्य व जाति से खत्री गुरु अंगद, जो कि 1539 से 1552 ईस्वी तक सिखों के दूसरे गुरु रहे। इनका प्रारंभिक नाम लहना अभी हमने पढ़ चुके। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके बारे में क्या है, ये पूछा गया भी है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसको कहा जाता है या किसको माना जाता है? तो गुरु अंगद को माना जाता है। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई तथा गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर मतलब कि पंगत संगत व्यवस्था को स्थायी नियमित कर दिया। फिर थर्ड गुरु हैं हमारे गुरु अमरदास। ये अकबर के समकालीन थे।
सिखों के तीसरे गुरु अमरदास सन 1552 से 1574 ईस्वी तक थे। इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई काम किए, जैसे कि उदाहरण के लिए हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल या फिर गोविंदवाल में स्थापित की थी और गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति कर दी। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी, ये पूछ लेते हैं इनका नाम, तो बीबी भानी को कई गांव दान में दिया। किसने दिए? अकबर ने दिए। क्यों? क्योंकि वो गुरुपुत्री थी। फिर फोर्थ हमारे गुरु आते हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास 1574 से 1581 ईस्वी तक थे। ये अकबर के समकालीन व अमरदास के दामाद थे। गुरु रामदास, हाँ ठीक है, गुरु रामदास अमरदास के दामाद थे। फिर अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। गुरु रामदास ने अमृतसर नामक शहर बसाया और यही आता है, हर जगह पूछा जाता है कि किसने भैया अमृतसर नामक शहर बसाया, तो गुरु रामदास ने। और इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु बना दिया। भैया इन्होंने अपने क्या कर दिया? बेटे को बना दिया गुरु। और इसी प्रकार से गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बना दिया। मेरा बेटा, फिर किसी और का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे। ठीक है। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक थे। इन्हें सच्चा पातशाह भी कहा जाता है। और इन्होंने रामदासपुर में संतोष सर मतलब होता है तालाब या सरोवर टाइप, नामक तालाब बनवाया था। फिर अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 ईस्वी में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर 1589 में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी करवाया था कि अमृतसर तालाब के मध्य में। अर्जुन देव ने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया तथा अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करो। फिर अर्जुन देव ने तरन तारण व करतारपुर नामक नगर की स्थापना की थी। मैंने पूछा था, आपने बताया था। फिर 1595 ईस्वी में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया था। 1604 या फिर 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। खुसरो के राजद्रोह को समर्थन देने के कारण, ये भी मैंने पूछा था, खुसरो के राजद्रोह को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 606 ईस्वी में किसको मृत्युदंड दे दिया था? द आंसर इज गुरु अर्जुन को। द सिक्स्थ वन इज गुरु हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद 1606 से 1644 ईस्वी तक थे। गुरु हरगोविंद ने सिखों में सैनिक भावना पैदा की। इन्होंने सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दे दी। भाई सेफ्टी चाहिए तो हथियार उठा लो टाइप। फिर गुरु हरगोविंद ने इस प्रकार सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का काम किया, या फिर कहना चाहिए बेड़ा उठाया। फिर गुरु हरगोविंद ने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई, बाउंड्री बनवाई और यहाँ पर 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। हरगोविंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े और शस्त्र प्राप्त किए। इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया और 1644 ईस्वी में गुरु हरगोविंद जी की मृत्यु हो गई थी। गुरु हर राय हमारे 7वें नंबर के हैं, जो कि 1644 से 1661 ईस्वी तक थे। इन्होंने भी शिष्यों को सैनिक बनने की शिक्षा दी थी। सामूगढ़ की पराजय के पश्चात दारा शिकोह गुरु हर राय से मिले थे। नाराज होकर औरंगजेब ने गुरु हर राय को दिल्ली बुलाया। उससे मिलने ये स्वयं नहीं गए बल्कि अपने बेटे राम राय को भेज दिया था। तो ये कहानी चल रही है कि राम राय के कार्यों से औरंगजेब प्रसन्न हो गए, लेकिन गुरु हर राय नाराज हो गए तथा अपना उत्तराधिकारी अपने 6 वर्षीय मतलब अपने छोटे बेटे हरकिशन को बना दिया। अब चूंकि बड़े के होते छोटे को बनाए हो तो आगे जाकर झगड़ा तो होगा, तो वो भी हम पढ़ेंगे कैसे कि राम राय ने देहरादून में एक पृथक गद्दी स्थापित की थी। राम राय के अनुयायी राम राय कहलाते थे। 8वें हमारे गुरु हरकिशन थे 1661 से 1664 ईस्वी तक। इनका अपने बड़े भाई, वही जो हमने पढ़ा था, इनका अपने बड़े भाई राम राय से विवाद हो गया था। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया। हरकिशन को दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हुई थी। ठीक है। फिर 9वें गुरु थे हमारे तेग बहादुर 1664 से 75 तक। तो ये हरगोविंद के पुत्र थे और इन्होंने अपना केंद्र अमृतसर के स्थान पर मक्खोवाल को बनाया था।
1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा। 5 दिनों तक यातना देने के बाद गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कर दी गई। फिर 10वें हमारे गुरु और अंतिम गुरु भी कहना चाहिए तो गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी तक थे। पहला और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने मक्खोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की थी तथा वहीं पर अपनी गद्दी भी स्थापित की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने 80,000 की क्षमता वाली खालसा सेना तैयार की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि खालसा सेना के निर्माता कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। फिर गुरु गोविंद ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की भी स्थापना की थी और उन्होंने ही सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं, जिन्हें हम बहुत अच्छे से जाना जाता है पंच ककार के रूप में, उन्हें धारण करने को कहा था। ये पंच ककार हैं केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। ठीक है, या फिर कटार भी कह सकते हैं, वैसे ही टाइप। और जो लोग कृपाण नहीं रखते तो वो हमने देखा है कई सरदार जी लोग सूजा रखते हैं बड़ा सा ना। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह की 2 पत्नियां जीतू और सुंदरी थी। इनसे 4 पुत्र अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह उत्पन्न हुए थे। इनके 2 पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मुगल फौजदार वजीर खान ने, ये पूछा जाता है किसने, तो वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। इन्होंने पाउंटा हिमाचल प्रदेश नामक स्थल की स्थापना की। पाउंटा में गोविंद सिंह ने सेनापति के रूप में हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया और सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया। गुरु गोविंद सिंह ने पाउंटा में कृष्णावतार और नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनकी आत्मकथा का नामक विचित्र नाटक है और इनकी अन्य पुस्तक जो है वो है चंदी दीवर। इन्होंने आनंदगढ़ गुरु गोविंद सिंह ने आनंदगढ़, केशगढ़, लौहगढ़, फतेहगढ़, गढ़ मतलब होता है किला, ठीक है, तो 1688 से 1690 के बीच इन 4 किलों का निर्माण करवाया था। फिर नांदेड़ महाराष्ट्र जाते समय पठान वजीर खां के सहयोगियों मतलब जमशेद खां और वासिल बेग ने गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।